जिनके पास हमदान के नाम से जाने जाते हैं। मतीन काजी खान से टूर्नामेंट का मजा लेने के लिए असलम काजी के साथ में हिदायतुल्लाह पालेकर भी वहां पर, और गोरेगांव के बहुत सारे मोहतरम हस्तियां जिनके नाम से तो वाकफियत नहीं, लेकिन बहुत सारे शख्सियत है यहाँ पर। पर्दे से कुछ मुआयना करते स्टेडियम किस तरह से जा हुआ यहाँ पर एक लंबे कद के, तो यहाँ पर बिल्कुल तैयारी से जाते हुए यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए सलामी के रूप में आदिल। तौफीक काजी हालत का जायजा लेते हैं। इस बीच यहाँ पर आदिल और शुभम जाने के बाद जिसी को टीम उनके सामने संदीप और योगेश ओमकार गेंदबाजी का अंजाम देते हुए यहाँ पर शाहीन गोरेगांव की सराहना करनी होगी। एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं शाला और भाई काजी और उनके बहुत सारे यहाँ पर मोहतरम शख्सियत हैं। अंपायर इस बात को नोट करें कि वहां पर खिलाड़ी से कहें कि राउंड जल्दी पूरा होना चाहिए, वरना अगला राउंड कम ओवर में खिलाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट करना होगा। शुभम जो कि स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर आदिल शानदार बल्लेबाजी करने के लिए योगदान रखना होगा आपस में। फिर एक बार अपने पहली गेंद निकल आते हुए रक्षाद मैदान से निकाला दिया, करेगा झटका लाकर पटका 6 रन के लिए। एक्सेलेंट शॉट, नो डाउट, वाला शॉट। पहली गेंद को निकाला सलीमी डॉन के ऊपर से हवा से बात करती हुई गेंद मिड विकेट बाउंड्री रन के बाहर 6 रन के लिए। ताली की गूंज के साथ में सरा यहाँ पर प्रेक्षकों ने, क्योंकि क्रिकेट में शोर गोल होना चाहिए, नहीं तो क्रिकेट नहीं। काफी उत्साह लानी होती है खिलाड़ियों के अंदर, काफी अच्छे स्कोर और काफी अच्छे सजा ट्रॉफी, जो काफी मोहतरम शख्सियत है गोरेगांव की ओर से। इस बीच अपने की अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी रहे, अंपायर विकेट को पार कर दे गेंद जब, और यहाँ पर गेंद के आने का इंतजार किया, कवर ड्राइव किया, गेंद जाती है 4 रन के लिए। गुड शॉट की आवाज है, भरत डाकोल के जरा सुनने मिलती हुई, तो कवर ड्राइव किया 4 रन के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर जाकर पहुंचता है यहाँ पर 2 अंकों में 10। शाबाश शाबाश की आवाजें सुनने मिलती है, जैसे हम देखते हैं इंटरनेशनल मैचों में काफी आवाजें देखने में सुनने मिलती है, तो यहाँ पर भी सुनने मिलते हैं शाबाश शाबाश के भरत डाकोल जैसे लेफ्ट आर्म गेंदबाज जो कि मानगांव की ओर से बैठे हुए। इस बीच अपने की अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार 10-12 कदमों के साथ में अंपायर और विकेट को पार करते गेंदी और गेंद के आने का इंतजार किया। शॉर्ट थर्ड मैन पर जाती हुई गेंद जब तक फील्ड करके तुरंत करेंगे दोनों बल्लेबाज बुरानुमान के साथ में एक ही रन पे संतुष्ट होते हुए 1 रन के साथ स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 11 पर। शुभम ने स्ट्राइक दिया वहां पर आदिल जैसे महान खिलाड़ियों को, जिनके कोच शब जानदार जो कि वहां पर बैठे हुए, उन्होंने कुछ सजेशन जरूर किया होगा आदिल को। इस बीच यहाँ पर कुछ खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स के सामने से जाते हुए एक अच्छे सजा ट्रॉफीज को देखते हैं। यहाँ पर शाहनवाज भाई भी यहाँ पर है, बहुत सारे मान्यवर से शाहीन गोरेगांव की ओर से तमाम दर्शकों का मैं शाहीन गोरेगांव की ओर से स्वागत कर रहा हूँ। आभार व्यक्त करके अच्छा प्रोत्साहित करते इस क्रिकेट की दुनिया का, तब मजा लेते हैं, मजा देते हैं। इस बीच अपने की अगली गेंद लेकर कमेंट बॉक्स से लेफ्ट हैंड गेंदबाज अंपायर के शॉट ऑफ लेन गेंद को निकाला, बेहतरीन दिया, करा झटका लाकर पटका, अंपायर ने इशारा दिया, छक्का छक्का छक्का। तो 6 रन के साथ में स्कोर बोर्ड पर इसका नजर आता हुआ जाकर पहुंचता हुआ 17 क्रिकेट की दुनिया में खतरा होता है, लेकिन देखना आदिल जैसे महान खिलाड़ी काफी उत्साह आदिल के अंदर, जब बल्लेबाजी करने में मजा आती है तब उनको गेंदबाज के ऊपर एक तरह से दबाव आता है, लेकिन गेंदबाज कभी भी अपनी गेंदबाजी में वापस हिला सकते, कम बैक कर सकते और नपीतली गेंदबाजी करके बल्लेबाज को बांधे रख सकते। क्रिकेट है, क्रिकेट में भविष्यवाणी नहीं की जाती। लाइनमैन बॉल लेकर आया, बॉल है तो मैं कह रहा था क्रिकेट मानसिक, क्रिकेट में भविष्यवाणी नहीं की जाती। क्रिकेट तो रंग बदलता है, कभी इधर कभी होता है किधर, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन दोनों भी टीम महान टीम है। इधर योगेश तो इधर आदिल, इधर संदीप तो इधर शुभम। तो इस बीच यहाँ पर अपने अगली गेंद लेकर आने के तैयार, 4 गेंदें हो चुकी है। पहली गेंद पर 6, दूसरी गेंद पर बाउंड्री, तीसरी गेंद पर 1 रन, चौथी गेंद पर रखी नजर, फिक्स लगाया 6। तो 5वीं गेंद देखना है कहां तक आती है। नपीतुली गेंदबाजी आता है, बल्लेबाज उनकी गेंद को से मारे कहते राइट आर्म विकेट गेंद का आने का इंतजार किया, रक्षात मनन से निकाला 1 वहां पर, और 1 ही रन पे संतुष्ट होते हुए और 1 रन के साथ स्कोर जाकर पहुंचता हुआ यहाँ पर 18 स्कोर बढ़ता हुआ 18।
शबक शबक की आवाज है। एक तरह से कम बैक कर दिया यहाँ पर गेंदबाज ने। आदिल को मारने से, आदिल को बल्ले रूम बनाकर खेलने से रोका, बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेने से रोका। शांत वातावरण है, लेकिन क्रिकेट में कहते शोरगुल होना चाहिए। फिर एक बार अपने लेफ्ट आर्म गेंद में विकेट को पार कर और दिया शोर के लिए बल्लेबाज ने रखी नजर, फिक्स लगाया, सिक्स 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 सिक्स। तो शोर होने के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचता हुआ 24-24 विदाउट लॉस। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर है रोल बॉल। और एक दो, और एक दो। तो यहाँ पर स्कोर है पहली ओवर की समाप्ति पर। पहली ओवर की पहली गेंद पर शुभम ने नजर रखी थी, फिक्स से लगाया था सिक्स। दूसरी गेंद पर देखा मौका, लगाया चौका। तीसरी गेंद पर यहाँ पर 1 रन मिला था। चौथी गेंद पर आदिल ने नजर रखी, फिक्स से लगाया सिक्स। और पांचवी गेंद पर आदिल ने 1 रन लेकर अपने छोर को चेंज किया। लेकिन अब पहली ओवर की आखिरी गेंद पर शुभम ने आखिरी गेंद पर भी नजर रखी, फिक्स से लगाया सिक्स। इस तरह से पहली ओवर की गेंदबाजी का विश्लेषण 6 गेंदों का मुकाबला करते हुए स्कोर है 24। तो यहाँ पर जनाब मोहतरम सलमान पठान और रफीक करवेकर, उनसे कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आएंगे। और तो यहाँ पर समीर करवेकर जैसे शख्सियत है, आपका इंतजार करते हैं सलमान पठान और रफीक करवेकर, इनसे कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आए। और गेंदबाजी के लिए आते हुए अनुज, तमाम दर्शकों का मैं यहाँ पर शाहीन गोरेगांव की ओर से स्वागत कर रहा हूँ, वेलकम कर रहा हूँ। तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त कर एक अच्छा प्रोत्साहित कर इस टूर्नामेंट का मजा लेते हैं, मजा देते हुए। लेकिन देखना है कहाँ तक यहाँ पर एक रोमांच भरा मैच देखने मिलता है, कश्मकश भरा। या तो यहाँ पर चारण अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, आने वाला समय बताएंगे। अपने पहली गेंद लेकर अनुज की इस गेंद को निकालना चाहते थे, फाइनल के क्षेत्र में निकालना चाहते थे, लेकिन वहां पर आदिल के गेंद का, आदिल के बल्ले का गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। बल्ला देरी से लाया ड्यूटी पर, तब तक के गेंद उड़ान भरती विकेट कीपर के गुलेज में कोई नुकसान भी नहीं। रुकावट तमाम स्कोर बिना किसी नुकसान पर 24 पहली ओवर की समाप्ति पर। दूसरी ओवर पर दूसरी ओवर पर इस बार यहाँ पर अशद काजी जगह यहाँ पर कुछ फोटोग्राफी करते हुए यहाँ पर आसिफ काजी के बड़े बार राइट आर्म विकेट के बैकफुट का इस्तेमाल किया। शॉट एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाद आदिल कार्पेट शॉट खेला 4 रनों के लिए। तो 4 रनों के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचता हुआ यहाँ पर 28। यहाँ पर जानदार बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर दोनों भी महान बल्लेबाज, लेकिन उतना ही अच्छा प्रोत्साहित करते क्रिकेट के प्रेमी, क्योंकि क्रिकेट के प्रेमी जानते हैं कि गुलाब का फूल ने जिसमें लाली ने, सिसरा ने जिसमें साली ने, और क्रिकेट ने जिसमें टाली ने, तो काफी अच्छा प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रेक्षक टूर्नामेंट का मजा लेते, मजा देते, काफी अच्छा लाइव देखने मिला था। कल तो मैं यहाँ नहीं था, कल मुरूर जंजीरा से हालत का जायजा ले रहा था समीर भाई कर देकर। एक अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए शाहीन गोरेगांव ने, एक अच्छा प्रोत्साहित करते यहाँ पर प्रेक्षक। फिर एक बार अपने अगली गेंद लेकर रक्षात में रन से गेंद को निकालने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। हालांकि आदिल जैसे महान बल्लेबाज इस गेंद को शॉर्ट स्क्वायर लेग पर से निकालना चाहते थे, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पर, लेकिन आदिल को गेंद आदिल को बांधे रखना इतना आसान नहीं होता। दूसरी ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है और रुकावट तमाम स्कोर 28। यहाँ पर आदिल को बांधना इतना आसान नहीं होता, लेकिन गेंदबाज इसने कमबैक कर दिया, लेकिन आदिल ने दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आदिल के इनिंग का खात्मा, खिलाड़ी कैच पर लपका, विकेट टप का पहला धक्का आदिल के रूप में। तो 1 विकेट के नुकसान पर रुका हुआ तमाम स्कोर यहाँ पर 28। आदिल को लगातार बॉल बीट किया जरूर था, लेकिन आदिल से ऐसी उम्मीद थी कि दिए लेकिन मोहसिन नदर जो कि काफी देर से पैड बांधकर यहाँ पर तैयार थे, तो बल्लेबाजी के लिए जाते हुए अय्यान एलावन की ओर से मोहसिन नदर, तो सुधीर जैसे सिटी सर्वे में जिनका नाम चलता है जो यहाँ पर बैठे हुए, और इस बीच यहाँ पर मोहसिन नदर जाते हुए। आदिल तो उनसे माही जरूर निराशा है, लेकिन आदिल को जानना होगा क्रिकेट में जो होता है वही आपके साथ में हुआ। लेकिन अभी भी रात बाकी मोहसिन नदर जैसे महान खिलाड़ी विकेट की तरफ जाते हुए। तो यहाँ पर आदिल के चेहरे पे थोड़ी सी निराशा जरूर है, लेकिन जानना होगा क्रिकेट की दुनिया में जो होता है वही आदिल के साथ में हुआ। लेकिन लंबी बारी आपकी देखने के लिए प्रेक्षक थे, लेकिन मोहसिन नदर नॉन स्ट्राइक पर, अब स्ट्राइक पर शुभम। एक कीमती विकेट मिलने के बाद स्कोर रुका हुआ 28 है। यहाँ पर कीमती विकेट मिलने के बाद गेंदबाज के अंदर उस्ताद हुआ। इस बीच यहाँ पर शॉट स्क्वायर पर दिया, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, लेकिन यहाँ पर देखना है क्या कर पाते हैं। 2 रन लेने से नहीं रोक पाए, 2 रन के साथ में स्कोर जाकर पहुंचता है यहाँ पर 30। 1 विकेट के नुकसान पर पहली विकेट गिरी थी तब आदिल के रूप में, और वाइडिश मिडॉन पर कैच 28 स्कोर था।
और जबकि दूसरी ओर चल रही है, 5 गेंदें हो चुकी है। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर बाउंड्री, तीसरी गेंद डॉट, चौथी गेंद पर विकेट और 5वीं गेंद पर 2 रन बटोरने के बाद दोनों बल्लेबाज आपस में तालमेल रखने का प्रयास करने की जरूर कोशिश करेंगे। शुभम जब तक है, भरत डाकोल को काफी उम्मीद है शुभम जैसे महान खिलाड़ी पर। फिर एक बारी जोर किया, आखिरी गेंद लेकर आते, कमबैक कर दिया, शॉट स्कोर, एक बार 1 बॉल, लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग देखने मिलते हुए 1 ही रन पर संतुष्ट होते हुए पहली ओवर की दूसरी ओवर की समाप्ति पर। तो दूसरी ओवर की समाप्ति पर रुका हुआ थमा हुआ स्कोर यहाँ पर 31। काफी अच्छे स्कोर है यहाँ पर, काफी अच्छे लाइव करते हैं यहाँ पर, काफी अच्छे कैमरामैन है। शाहीन गोरेगांव की सराहना करनी होगी क्योंकि अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल इसी ग्राउंड पर। मुख्तार वरस्कर जैसे शख्सियत उनका अच्छा साथ देते हैं। बहुत सारे गोरेगांव के उलमाए दीन में उनके साथ में है, जुबैर अब्बासी जैसे सरपंच उनके साथ में है, तो उनका भी इंतजार होगा शाहीन गोरेगांव के जैसे खिलाड़ी नौजवान को। इस भी रुका हुआ तमाम स्कोर है 31। दूसरी ओवर की गेंदबाजी का स्टेशन, पहली गेंद डॉट निकाला था, दूसरी गेंद पर देखा था मौका लगाया था चौका, तीसरी गेंद डॉट, चौथी गेंद पर आदिल का कीमती विकेट, 5वीं गेंद पर 2 रन और 6ठी गेंद पर 1 रन निकाला। इस तरह से दूसरी ओवर की गेंदबाजी का विश्लेषण, तो 12 गेंदों का मुकाबला करते हुए रुका हुआ तमाम स्कोर है 31। तो यहाँ पर 15.50 का रन रेट लेकर चलते हैं यहाँ पर मानगांव अयान 11। जान ले कि योगेश दादा जैसी टीम आपके सामने है तो जानदार बल्लेबाजी करनी होगी ताकि भरत डाकोल जब गेंदबाजी के लाएंगे तो उनके ऊपर किसी तरह से दबाव ना है, ऐसा सोचते होंगे भरत डाकोल। लेकिन देखना है कहां तक मोहसिन नदाफ आपको खुश करने में सफल होता है। शुभम गेंदबाजी के लिए आते हुए भाव, तो शुभम के लिए आवाजें लगाते हुए, तो अंपायर वक्त की तरफ ध्यान देना होगा, ढलते हुए सूरज की तरफ ध्यान देना होगा। गोरेगांव के टाइम के हिसाब से इतने बजकर उतने मिनट और इतने बजकर इतने सेकंड हो चुके, तो ले चलो ग्राउंड पर तमाम दर्शकों को शाहीन गोरेगांव की ओर से अभी आप प्रेक्षकों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर चलता मैच पहले बल्लेबाजी अयान 11 मानगांव कर रही है और फील्डिंग का काम अंजाम दे रही है वो है महाड़। तो अभी प्रेक्षकों का मैं शाहीन गोरेगांव की ओर से स्वागत कर। इस बीच अपने अगली गेंद निकाले थे राइट आर्म और विकेट गेंद रक्षान मैदान से निकाला, ऑन ड्राइव किया, शॉट स्क्वायर पर फील्ड करके थ्रो करेंगे, 1 ही रन पे रोका वहां पर संयम पाला वहां पर शुभम ने। क्या भी हमें रुके रहना है, अभी रात बाकी, बात बाकी, अभी गेंद बाकी है, ऐसी हालत में रुके रहने के लिए शुभम को इशारा दिया मोहसिन नदाफ जो कि काफी अनुभवी खिलाड़ी है, काफी अच्छे बल्लेबाज, तो काफी अच्छे गेंदबाज है। तो इस बीच यहाँ पर तीसरी यहाँ पर 4 ओवर के दरमियान मैच खेली जा रही है, अयान के दरमियान महाड़ और अयान के दरमियान। शबक की आवाज है भरत डाकोल की मुंह से निकलते हुए राइट आर्म विकेट गेंद लाभ किया है, गेंद में ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी ने दिखाया अपना दम और मोहसिन नदाफ की इनिंग का खात्मा। तो इस बीच यहाँ पर दूसरा विकेट जाने के बाद शेख परदेसी जो कि हार्ड हिटर के नाम से जाने जाते हैं, जिनको बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जा रहा है, तो देखना शेख कहां तक टारगेट को खींचने में सफल होते हैं यहाँ पर। और ग्रीन के कप्तान भी जानते होंगे इतना ताज के उनके सामने कौन सी टीम है, किस तरह से गेंदबाजी करे, आपस में जरूर सलाह मशवरा उनका चलता होगा रियान करदेकर और फहीम वाडेकर और उनके तमाम साथियों का। तो इस बीच मोहसिन नदाफ के इनिंग का खात्मा, मोहसिन नदाफ ने आक्रामक अंदाज में निकाला था गेंद को, गेंद की फलक पर जानते उनकी हलक पर पहल का रास्ता नापने पर मजबूर। इस बीच यहाँ पर 2 विकेट के नुकसान पर रुका हुआ तमाम स्कोर है 32। तीसरी ओर प्रगति पर शाहीन गोरेगांव की ओर से तमाम दर्शकों का स्वागत कर रहा हूं, वेलकम कर रहा हूं, खुश आमदीद कह रहा हूं। जान रहे कि यहाँ पर एक अच्छा कश्मकश वाला मैच देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज ने कमबैक दिखाते हैं, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी का अंजाम देते हैं। 2 कीमती विकेट पिंजरे में आने के बाद उत्साह एक हाथ से दूसरे हाथ में गेंद उछालते हैं। तकरीबन 10-12 कदमों के साथ में अपने की अगली गेंद खेलने के लिए तैयार। इंग्लैंड में शुरू झाले, इंग्लैंड से राष्ट्रीय खेल भारताच्या गलोगलीत आणि मुंबई दिल्लीत गाजत असलेला खेळ थैमान घातलेला शाहीन गोरेगावच्या मैदानावर। इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आने के लिए 10-12 कदमों के साथ में राइट आर्म विकेट गेंद शटबलेन गेंद को कार्पेट शॉट खेला है, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड करके थ्रो करेंगे दोनों बल्लेबाज पर अनुमान के साथ में छोड़ कर बदलते हुए 1 रन पर संतुष्ट होते हुए, तो 1 रन के साथ स्कोर जाकर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 33। शबक की आवाज से अभी भी टारगेट को खींचने के लिए शुभम जब तक होगी, जैसे महान खिलाड़ी को जरूर सोचना होगा कि जब तक शुभम की विकेट पिंजरे में नहीं आती टारगेट खींच सकती है सामने वाली टीम है ना। अयान 11 गेंद की लंबाई को जांचने के बाद देख रहे गेंद की दिशा भटक रही, वाइट के रूप में भटक रही है, अंपायर ने बाहर खोल दी व्हाइट बॉल का इशारा आते हुए। और ये जो काफी हम जान रहे कि कोरोना से बंद पड़े थे सारे मॉल, अंपायर का इशारा आते हुए ये व्हाइट बॉल। तो इस बीच यहाँ पर एक स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचता हुआ 34 और एक व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, और एक दिशा भटकी व्हाइट के रूप में भटकी और व्हाइट बॉल का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचता हुआ 35 और तीसरी ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है और गेंद में ऊंचाई ज्यादा, शॉट लेग पर शुभम के इनिंग का खात्मा।
लेकिन अंपायर का इशारा आते हुए और आउट। शुभम के आउट होने के बाद अब जाते हुए सुनील बल्लेबाजी के लिए काफी देर से पैड बांध कर थे। जानना होगा कि टारगेट को खींचना होगा, मानसिक दबाव जरूर आया हुआ यहाँ पर। और सुनील जाते हुए स्कोर यहाँ पर रुका हुआ है 35। थर्ड और प्रगति पर है। तीसरी ओवर चलती यहाँ पर। ऐसा लग रहा था कि शुभम के बल्ले से लंबे हिट देखने मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा होता है, क्रिकेट है, क्रिकेट में जो होता है वही शुभम के साथ में भी हुआ। भले डाकवाल बिल्कुल तैयारी में लगे हुए, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर इस बीच यहाँ पर स्कोर है 35। तीसरे की 4 गेंदें हो चुकी है और दो गेंदें आना बाकी है। तीसरी ओवर की 2 गेंदें आना बाकी, 4 ओवर के दरमियान खेली जा रही है। हेलो और यहाँ पर तो इस बीच यहाँ पर चल रहा मैच। यहाँ पर महाड़ और रियान मानगांव के बीच बैकफुट का इस्तेमाल किया वहाँ पर। जब तक के फील करके थ्रो करेंगे दोनों बल्लेबाज बुरा अनुमान के साथ में, चहल कदमी के साथ में अपने छोर को बदलते हुए यहाँ पर। और यहाँ पर भरत ने भी आवाज लगाई शुभम को कि स्ट्राइक लेना होगा आपको, क्योंकि स्कोर काफी कम लेकर चलती है यहाँ पर अयान जैसी टीम, क्योंकि सामने महाड़ जैसी टीम जब है। तो इस बीच यहाँ पर तीसरी ओवर की 5 गेंदें हो चुकी, 36 रन हो चुके। हसन महरिंदे जो कि हालात का जायजा लेते हैं मानगांव से, फिर एक बार अपने की अगली गेंद लेकर एक शॉट मैदान से निकला यहाँ पर लॉन्ग ऑफ और शॉट ओवर के बीचों बीच, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। तो 1 रन के साथ स्कोर जाकर बढ़ता हुआ यहाँ पर 37 और स्कोर बढ़ता हुआ 37। तीसरी ओवर की समाप्ति पर वैभव के इस ओवर के समाप्ति पर तो 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 37, जबकि दूसरी ओवर पर स्कोर था 31। 15.50 का रन रेट था दूसरी ओवर तक, लेकिन यहाँ पर तीसरी ओवर पर रन रेट जो काफी कम किया। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया यहाँ पर वैभव ने, नपीतली गेंदबाजी दी और बांधे रखा बल्लेबाज को, कोई भी मौका नहीं देखे बल्लेबाज बल्ले का मुंह खोल कर खेले, रुम बना कर खेले, ऑफ ड्राई करे, ऑन ड्राई करे, लॉफ करे दे और टारगेट को खींचने में सफल हो। लेकिन यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की वैभव द्वारा, लेकिन अब चौथी और आखिरी ओवर लेकर आते हैं यहाँ पर योगेश। अब आप प्रेक्षकों को बताना चाहता हूँ चलता मैच है यहाँ पर, एक अच्छा मैच अयान और महाड़ के दरमियान। अयान बोले तो मानगांव, महाड़ और अयान के दरमियान यहाँ पर चलता मैच। यहाँ पर योगेश अपने की पहली गेंद करने के लिए तैयार, शोएब जैसे स्ट्राइक पर है। कम विकेट गेंद, अच्छी गेंद थी वहां पर, खेलना चाहते थे शोएब इस गेंद को, शोएब इस गेंद को निकालना चाहते मिड विकेट के क्षेत्र में, बल्ले गेंद का संपर्क नहीं हुआ। ऑफ स्टंप पर टप्पा देने के बाद गेंद गई विकेट कीपर के ग्लोव में, कोई रन को नुकसान भी नहीं। चौथी और आखिरी ओवर की 5 गेंदें शेष है। कम विकेट गेंद और गेंद भी जाती है फाइनल लेग बॉल लेने की तरफ, 4 रन के लिए अंपायर का इशारा दे 4 रन। तो 4 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ जाकर पहुंचता हुआ यहाँ पर 41, स्कोर बढ़ता हुआ 41 यहाँ पर अयान 11 मानगांव का। और शुभम यहाँ पर, शुभम को भी काफी आशा है यहाँ पर शोएब परदेसी के ऊपर, क्या अभी भी 4 गेंदें बची हुई यहाँ पर चौथे और आखिरी ओवर की। 4 ओवर के दरमियान मैच खेली जा रही है। एक छोटा सा टारगेट लेकर चल रहे हैं योगी जैसी टीम उनके सामने रहे। टाइम आउट विकेट गेंद टॉप आकर गेंद दिया, बेहतरीन ट्राई किया, जब तक वहां पर गेंद हवा से बात कर दी सिले मैदान पर। यहाँ पर शोएब के इनिंग का खात्मा होते हुए आउट होते हुए, और यहाँ पर शोएब ने हालांकि इस गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन गेंद हवा से बात कर रही थी, ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी, और यहाँ पर शोएब के इनिंग का खात्मा होते हुए इस तरह से। और विकेट जाता है यहाँ पर जाकर पहुंचता हुआ, यहाँ पर रुका हुआ थमा हुआ स्कोर इस बीच यहाँ पर 41। यहाँ पर तीसरे आखिरी चौथे और आखिरी ओवर की 3 गेंदें शेष। बैट्समैन भरत, चौथे और आखिरी ओवर की 3 गेंदें आना बाकी है यहाँ पर सुनील दौड़े, जब तक के
क्रीज में एक हार्ड हिटर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन योगेश एक अच्छे गेंदबाज, एक अच्छे बल्लेबाज। योगेश अपने की अगली गेंद करते लेटा मोदी गेंद के आने का इंतजार किया, रक्षांत मनन से निकाला कवर पॉइंट पर, जब तक के फील्ड करके थ्रो करेंगे। एक ही रन पे नहीं रोका, एक ही रन के साथ में वहां पर निराशजनक यहाँ पर बल्लेबाजी देखती है यहाँ पर, और एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 42, जबकि चौथे और आखिरी ओवर की 2 गेंद शेष है यहाँ पर। चाकच बेरे यहाँ पर खूब यहाँ पर काफी प्रेक्षक शाहीन गोरेगांव की सराहना करते हुए, उलमा इकराम भी यहाँ पर कुछ मजा लेने के लिए, एक अच्छे कैमरामैन भी यहाँ पर शाहनवाज भाई भी, और बहुत सारे हंसास्ती यहाँ पर है, समीर का देकर है, सबके नाम से जानकारी नहीं, लेकिन बहुत सारे मान्यवर है यहाँ पर शाहीन गोरेगांव की ओर से अपने नौजवानों का साथ देते हुए यहाँ पर खचाखच भी यहाँ पर प्रेक्षकों का प्रोत्साहित करते हुए देखने मिलते हुए यहाँ पर प्रेक्षकों का मैं शाहीन गोरेगांव की ओर से स्वागत कर रहा हूँ। बताना चाहता हूँ महाड़ और अय्यान के दरमियान मैच चलता हुआ, भरत ढाकोर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, इस बीच योगेश की इस गेंद को निकाला शॉर्ट लेग पर, लेकिन एक रन देने से नहीं रोक पाए। तो आखिरी ओवर की आखिरी गेंद, आखिरी ओवर की आखिरी गेंद, स्कोर है 43। तो आखिरी ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर सुनील को जानना होगा, स्कोर है 43। आदिल जब चाहते होंगे कि आखिरी गेंद पर यहाँ पर सुनील एक दे कर रहा झटका, लेकिन देखना क्या कर पाते योगेश जैसे, और थोड़ी सी दिशा भटकी, अंपायर ने बाय को दी व्हाइट बॉल, और व्हाइट अतिरिक्त रन से स्कोर जाकर पहुंचता है यहाँ पर 44। चौथे और आखिरी ओवर की आखिरी गेंद ना बाकी यहाँ पर, काफी अच्छा यहाँ पर टूर्नामेंट का मजा लेते हुए पूरे 4 देश प्रेक्षक और 1000 लोग अभी तक इस टूर्नामेंट में लाइव किया है। काफी ऊंची उड़ी गेंद है यहाँ पर, संदीप इस गेंद के लाइन में, और एक अच्छा कैच और आउट। तो बहुत ही बढ़िया कैच किया यहाँ पर संदीप ने, और यहाँ पर 45 टू विन का जो टारगेट देने के बाद अब गेंदबाजी देखना किस तरह होती है यहाँ पर, और योगेश की टीम को जानना होगा। 44 रन बनाए यहाँ पर अय्यान 11 ने, तो 45 टू विन का टारगेट। 4 दर्शक प्रेक्षक, तो दोनों भी टीम के कप्तान को जानना होगा। मैच टैली ना छिटाई होंगी तो विकेट पर दिया जाएगा, और विकेट टैली होंगे तो मैच का फैसला टॉस पर होगा। तो यहाँ पर अय्यान के विकेट कितने गए थे? अय्यान के विकेट तो यहाँ पर एक अच्छा मैच देखने मिलेगा जरूर, और अच्छी खिलाड़ी होने का भी यहाँ पर पहली 2 ओवर में 31 थे 15, बोलो क्या चाहिए बॉल चाहिए, ओके बॉल देते। पहली 2 ओवर में 15.50 का रन रेट था, लेकिन तीसरी और चौथी ओवर में यहाँ पर रन रेट कम कर दिया। यहाँ पर एक अच्छी गेंदबाज ने कम बैक कर दिया यहाँ पर। बॉल ले रे बाबा। तो पहले तो यहाँ पर शुरुआत में रन रेट जरूर अच्छा था, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर महाड को मैच जीतना है तो 11.33 के रन रेट से बल्लेबाजी करनी होगी। रोहित तो आगे का आंखों दिखा सुनेंगे रोहित। थैंक यू सर। तो इसी के साथ यहाँ पे शाहीन गोरेगांव टूर्नामेंट का आखिरी दिन, और आखिरी दिन एक बेहतरीन मैच इससे पहले जो हुआ था, करीबन 1 बॉल 3 पे मैच आई थी, और क्या शॉट खेला था, फ्लिक किया था यहाँ पे डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में, और 4 रन मिले थे। उसके बाद महान ने यहाँ पे क्वार्टर रन में अपना सफर, मेरे को बोला था नहीं भाई तुम लोग बड़े हो गए। तो इसी के साथ यहाँ पे अभी जीतने के लिए कुल मिला के रन चाहिए सिर्फ और सिर्फ 45 रन। सुनील सर काफी बेहतरीन खिलाड़ी है, हमारे अजीज दोस्त थे। तो इस दफा यही 4 ओवर है कि 24 गेंद और जितने कुल मिला के 45 रनों की जरूरत है यहाँ पे। क्रिकेट में हम किसी भी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि जितना भी स्कोर बन जाए, जब तक
उस स्कोर के आखिर तक नहीं जाते, आखिरी गेंद नहीं गिरती, तब तक हम किसी भी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। यहाँ पे पहले 2 ओवर में 31 रन जरूर बने थे, उसके बाद क्या वापसी की थी, क्या गेंदबाजी की थी योगेश और जो 2 गेंदबाज थे उन्होंने क्या गेंदबाजी की थी। इस दफा पहले बल्लेबाज स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे नंदू और स्ट्राइक पे योगेश पेनकर। महाड़ रायगढ़ का जिसने नाम रोशन किया है वो खिलाड़ी योगेश पेनकर, जिन्होंने हालांकि जो बिग बैश लीग हुई थी मुंबई में उसके बेस्ट बैट्समैन रहे थे और कल जो लॉर्ड टूर्नामेंट हुई थी उसके मैन ऑफ सीरीज रहे थे, वही योगेश पेनकर सामना कर ऋषभ का। ऋषभ राइट हैंड ओवर द विकेट, दोनों चैंपियंस से विकेट लॉस किया। और इस दफा ये गेंद अच्छी गेंद थी, गिरने के बाद काटा बदला, थोड़ी अंदर की दिशा में आई थी, हम पर की तरफ देखा जरूर, लेकिन यहाँ पे बिंदी गेंद जाती है, कोई रन के नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ अभी भी कुल मिला के 0। तो इसी के साथ यहाँ पे काफी अच्छी मैच चलती हुई महाड़ बनाम मानगांव। ये गेंद अच्छी गेंद, यहाँ पे बेहतरीन गेंद, गिरने के बाद यहाँ पे अंदर की दिशा में आई, खेलना चाहते थे मिड ऑफ की दिशा में, लेकिन गिरने के बाद काटा बदला था गेंद, कोई रन के नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ कुल मिला के 0। किसी भी तरह का खाता नहीं खुला है। योगेश पेन का मैन फ्रॉम महाड़ जो कि डिंगनाम के यहाँ पे कैप्टन है, एक बड़े खिलाड़ी, बड़े टीम के बड़े मंच की खिलाड़ी है, इस दफा सामना करेंगे विजय ऋषभ का। ऋषभ राइट हैंड ओवर द विकेट योगेश के लिए। हाँ, इस दफा यहाँ पे अंपायर को शाहरुख बनने में मजबूर किया, अंपायर बाहें खोलते हुए आसिफ, और इसी के साथ यहाँ पे 1 रन मिला एक्स्ट्रा के रूप में, एक एक्स्ट्रा के साथ एक स्कोर जा पहुंचा 1 रन। काफी अच्छी मैच चलते हुए देखिए, क्रिकेट इसी का नाम है। क्रिकेट में हम किसी भी तरह की भविष्यवाणी नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिकेट, राजकर्म और सरडा तीनों कभी भी रंग बदल सकते हैं। इसी के साथ ऋषभ अगली गेंद लेकर, ये आगे की थी, काफी ऊंचा शॉट, और शायद यहाँ पे योगेश के विकेट का पतन, योगेश पेनकर बैक टू द पेविलियन, लगता हुआ पहला झटका, बड़ी मछली जाल में। देखिए आप कागज पे कितने भी खिलाड़ी हो, यहाँ पे आपको ग्राउंड पे अपनी काबिलियत दिखानी जरूरत है। इस दफा आगे की थी, लेकिन आगे बल्ले से लेना चाहते, काफी ऊंची मिली और ऊंचाई मिली, लेकिन लंबाई कम मिली। इस दफा योगेश बैक टू द पेविलियन, लगता है पहला झटका। थैंक यू। इसी के साथ यहाँ पे नंदू यानी कि सूरज करकरे मैन फ्रॉम महाड़
अच्छे बल्लेबाज इस दफा अच्छी वापसी की, पहले गेंद के ऊपर अभी छक्का जरूर लगा था, उसके बाद गेंद पीछे की थी, चल के खेलना पसंद किया था, लेकिन गेंद को गिरने के बाद ज्यादा टॉस किया था, अच्छी गेंद थी, अभी विकेट ने अपना काम बखूबी निभाया था, अभी भी स्कोर रखा कुल मिला के 5 गेंदें हो चुकी है, रन हो चुकी है 7। अजीबोगरीब अंदाज में खेला हुआ शॉट, 1 रन तो पूरा होगा जरूर, दूसरे की कोशिश होगी, यकीनन होगी, और शायद 2 रन आसानी से पूरे होते हुए इस दौर का स्कोर जा पहुंचा। स्कोर में 9 रन लॉस ऑफ 1 विकेट, 1 ओवर के खाते पर इस दफा स्कोर जा पहुंचा 9 रन। देखिए जहां पे जीतने के लिए 45 रन की जरूरत है, एक अच्छी नपीतुली गेंदबाजी की जरूरत होगी, यकीनन मानगांव की तरफ से पहली ओवर में जाके योगेश पेनकर के विकेट गया था, और उसके बाद यहाँ पे एक सिक्सर के बाद स्कोर रुका हुआ 9 रन। नेक्स्ट मंथ में 1 फरवरी से 5 फरवरी तक टूर्नामेंट होने वाली जुई में, जिसका फर्स्ट प्राइज है 50,000, सेकंड प्राइज 25,000, थर्ड प्राइज 10,000, जिसकी एंट्री फी है बस और बस 5,000 रुपए, और आपको एंट्री फी जमा अगर करनी है तो 27 तारीख का लास्ट डेट है, उससे पहले आप एंट्री फी जमा करें, जिसमें विलेज टूर्नामेंट रहेगी, ये बात याद रखें, यूट्यूब लाइव होगी, 4 गेंदबाज रहेंगे, एक अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है जूही की तरफ से, जूही क्रिकेट क्लब इनकी तरफ से, तो टूर्नामेंट का इंटरव्यू है 5,000 और फर्स्ट प्राइज है 50,000, सेकंड 25, थर्ड 10,000, 10,000। तो इसी के साथ अगली ओवर लेकर खुद की पहली अपने टीम की तरफ से दूसरी ओवर लेकर शुभम मैन फ्रॉम मानगांव, यही शुभम जिन्होंने कल क्या बल्लेबाजी की थी नागांव महाड़ में, वही शुभम इस दफा गेंदबाजी करेंगे खुद की पहली अपनी टीम की तरफ से दूसरी ओवर लेकर। सामने संदीप और शॉट ऑफ लेन, गेंद बैट का बाहरी किनारा ऊपरी हिस्सा लगा, और गेंद जाती हुई यहाँ पे डीप फाइनल की दिशा में 4 रनों के लिए लगता हुआ ये इस इनिंग का पहला चौवा डीजे। तो इसी के साथ यहाँ पे पहला चौवा के साथ स्कोर जा पहुंचा कुल मिलाकर डबल में 13 रनों के लिए। क्रिकेट में एक चीज मैं हर वक्त कहता हूँ, 13 और 17 काफी ज्यादा अशुभ माना जाता है, किसके लिए अशुभ होगा ये देखना होगा जरूर, संदीप के लिए, शुभम के लिए, मानगांव के लिए, या फिर महाड़ के लिए। फिर से शुभम अपने कोटि की पहली और टीम की दूसरी ओर लेकर मैन फ्रॉम मानगांव शुभम राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, हाई एम एक्सेस से गेंदबाजी करते हैं, हालांकि सामने जो संदीप जो कि लॉन्ग ऑन से लगे मीडियो की दिशा में खेलना पसंद करते हैं बल्लेबाज, वही सामना करेंगे शुभम का। ओ अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, काफी अच्छी गेंद थी यहाँ पे, जर्मी की हुई गेंद थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद की थी, आगे की थी, और भी स्टंप की गेंद थी यहाँ पे, यकीनन सम्मानजनक यहाँ पे खेलने का प्रयास जरूर किया था, गेंद गिरने के बाद काफी तेजी निकलती हुई, कोई रन को नुकसान नहीं, स्कोर अभी रुका कुल मिला के 13 रन, अभी भी उसी अशुभ अंक को रखा है स्कोर 13। किसके लिए अशुभ होगा, मानगांव के लिए, महाड़ के लिए। शुभम राइट हैंड ओवर द विकेट हल्के कदमों इस दफा दौड़ना शुरू किया, इसी के साथ यहाँ पे अंपायर क्रॉस किया, विकेट क्रॉस किया, और ये देखिए गुड लेन स्पॉट से गेंद को जो उछाल मिला, एक बेहतरीन गेंद, अच्छी गेंद, गेंद इस तरह से दिखाई दी जैसे लग रहा था कि गिरने के बाद परफ्यूम बिल्ली जिसे कहते हैं उसी तरह की गेंद थी, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ कुल मिला के 13 रनों के लिए। व्हाट अ बॉलिंग बाय शुभम, शुभम फेस टू संदीप, संदीप फेस टू शुभम, राइट हैंड ओवर द विकेट, और अच्छी गेंद बैट का ऊपरी हिस्सा लगा, खिलाड़ी मौजूद खूब बॉलर में शुभम, और ये लगता हुआ संदीप के रूप में बड़ा विकेट, संदीप बैक टू द पेवेलियन, लगता हुआ बड़ा झटका। देखिए इसे कहते हैं क्रिकेट। नंदू ने पहले सिक्सर वगैरह लगाया था, उसके बाद एक चौवा जरूर आया था, लेकिन क्या वापसी की इस दफा शुभम ने, इसे कहते हैं क्रिकेट। में हर वक्त कहता हूं क्रिकेट, राजकारण और सल्डा तीनों की कभी भी रंग बदल सकते हैं, उसी तरह का माहौल यहाँ पे चलता हुआ। तो इसी के साथ यहाँ पे संदीप नए बल्लेबाज आ रहे हैं यहाँ पे बाबी यानी कि रोहित, नंदू का साथ देंगे यहाँ पे रोहित, और सामना करेंगे इस दफा शुभम का। शुभम मैन फ्रॉम मानगांव खुद की पहली अपने गुडी वाली टीम की दूसरी ओर लेकर राइट ऑन ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे शुभम, बॉल्स अगेंस्ट सूरज, सूरज फेस टू शुभम, शुभम फेस टू, तो इसी के साथ यहाँ पे शुभम 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। फिर से शुभम, सामने है नंदू, जब तक नंदू मौजूद है कुछ कहा नहीं जाता। राइट हैंड ओवर द विकेट शुभम नंदू के लिए, शॉट ऑफ लेन, गेंद बैट का ऊपरी हिस्सा, और यहाँ पे नंदू बैक टू द पेवेलियन, लगता हुआ बड़ा झटका। व्हाट अ बॉलिंग, वेल बॉलिंग बाय शुभम, यकीनन तारीफ करनी होगी इस दफा शुभम की, क्या गेंदबाजी की है। देखिए इसे कहते हैं क्रिकेट। क्रिकेट में हम किसी भी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्रिकेट गेम ऑफ काफी बेहतरीन इस दफा गेंदबाजी शुभम द्वारा। कुल मिला के यहाँ पे विकेट गए हैं 3, रन रुके हैं 13। ओवर होने दे, मैं बोलता हूँ, मेरे को प्राइस बता।
तो इसी के साथ यहाँ पे स्कोर रुका हुआ कुल मिला के है सिर्फ और सिर्फ 13 रन। देखिए मैंने कहा था क्रिकेट में 13 और 17 काफी ज्यादा अशुभ माना जाता है। 17 यानी खतरा, 13 और इस दफा अपना ना मेरा, इस दफा जिसके ऊपर जाएगा उसका हो जाएगा, आएगा घेरा। और देखेंगे इस दफा घेरा किसका आता हुआ है पे, गेंदबाज के ऊपर सूरज के सामने गेंदबाजी हुई थी शुभम द्वारा, क्या गेंदबाजी हुई थी, व्हाट अ बॉलिंग। 13 के ऊपर अभी भी रुका हुआ स्कोर, शुभम ऑन हैट्रिक इस दफा दिखाई देते हुए। काफी अच्छी गेंदबाज माने जाते शुभम। इसे कहते हैं क्रिकेट कि हम क्या करें, बात उपन्नों में कुछ लिखा होगा, उसकी जरूरत उस ना होगी। जब हम ग्राउंड पे उतरेंगे, तेरा जो करिश्मा होगा वही हमारी आंखों का तारा होगा। इस दफा देखिए फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद गिरने के बाद इस दफा अंपायर डिसीजन भी वाइड, और अंपायर डिसीजन भी लास्ट डिसीजन, और शायद अंपायर डिसीजन शुड बी लास्ट डिसीजन, प्लीज नो आर्गुमेंट। तो मैंने कहा था क्रिकेट में यही चीजें होती रहती है, क्योंकि शायद ये देखना जरूर होगा कि किस तरह से डिसीजन होगा। अंपायर डिसिजन शुड बी लास्ट डिसिजन, पंचांचा निर्णय अंतिम राहील कृपया, त्यामुळे जास्त वाद नहीं घालायचा है प्लीज। फर्स्ट बाउंस दिया है उसने, फर्स्ट बाउंस दिया है उसने। मैनेजमेंटचा रूल काय आहे, एक मिनिट। हेलो, अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन है, इसका रिव्यू नहीं है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये गेंद आती हुई वाइड, यानी कि एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आएगा। स्कोर जब हो जाए कुल मिला के 14, जो कि 13 के ऊपर खतरा मौजूद था, और इस दफा टलता हुआ महाड़ के लिए। अंपायर डिसीजन शुड बी लास्ट डिसीजन, प्लीज नो आर्गुमेंट। गेंदबाजी करेंगे फिर से शुभम। शुभम काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते अपने टीम के लिए, हालांकि बल्लेबाजी में कुछ करिश्मा दिखाने में कम रहे थे, अच्छे बल्लेबाजी शुभम, लेकिन उसके बावजूद क्या गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन जब तक इस दफा बाबी यानी कि रोहित जब तक मौजूद है तब तक कुछ कहानी से साथ देंगे। यहाँ पे राहुल एक साथ देंगे इस दफा बाबी का, दोनों भी काफी अच्छे लोग हाजिर माने जाते, लेकिन सामने गेंदबाज है शुभम, मैन फ्रॉम मानगांव, काफी बेहतरीन खिलाड़ी। इस वाइड के साथ स्कोर जा पहुंचे 14 रन, 14 रन लॉस ऑफ 3 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, 14 रन लॉस ऑफ 3 विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। बॉल गोज टू शुभम, फेस अगेंस्ट राहुल फेस टू शुभम, राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे राहुल के लिए। फील्डिंग में थोड़ा बदलाव करते हुए इस दफा शुभम, उनको मालूम है किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, लेकिन उनके सामने अच्छे बल्लेबाज, अच्छा हार्डीडर माने जाते हैं राहुल, मैन फ्रॉम महाट, सामना करेंगे दूसरी दफा इस दफा शुभम का। करीबन 10-15 कदम का रन सामने दौड़ना शुरू किया, हल्के इस दफा अंपायर को क्रॉस किया, विकेट को क्रॉस किया, और ये गेंद खराब गेंद, काफी ज्यादा खराब गेंद, काफी ज्यादा खराब गेंद। अंपायर डिसीजन शुड बी वाइड, अंपायर को इस दफा शाहरुख बनने के मजबूर किया, और वाइड के साथ इस दफा यहाँ पे स्कोर जा पहुंचा। स्कोर मूव्स ऑन, 15 रन लॉस ऑफ 3 विकेट, सेकंड ओवर प्रोग्रेस। बॉल गोज टू शुभम, फेस अगेंस्ट राहुल फेस टू शुभम। देखिए क्या कश्मकश चल रही है, अभी भी जीतने को मिला के 30 रनों की जरूरत, 45 रन बनाए, जिसमें से अब करीबन 15 रन बन चुके हैं। क्या गेंदबाजी हो रही है, यकीनन तारीफ करनी होगी, लेकिन इस दफा अपने लाइन और लेन से भटकते हुए शुभम, एक अच्छे गेंदबाज, लेकिन उनके सामने उतना ही 11वां मुड़ में बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज राहुल, और उनका साथ देंगे बाबी यानी कि रोहित, एक अच्छे खिलाड़ी है। लेकिन ये मैच है, क्रिकेट है, क्रिकेट में हम किसी भी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। पहली ओवर में जहाँ पे अच्छी, हालांकि जिस तरह से रन चाहिए उस तरह से रन बने थे, लेकिन उसके बाद क्या वापसी की है, फिर से अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, अंपायर की तरफ बल्लेबाज ने देखा जरूर, लेकिन यहाँ पे गेंद जाती हुई बिंदी, रन नहीं मिला कोई भी। स्कोर रुका कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 15। वेल बॉलिंग बाय शुभम। मैं इसी वजह से कहता हूँ कि क्रिकेट, राजकरण और सडान गिरगिट तीनों कभी भी रंग बदल सकते हैं, उसी तरह का माहौल यहाँ पे चलता हुआ। पहली ओवर में कुल मिला के 9 रन गए थे, और इस ओवर में 2 एक्स्ट्रा के रूप में रन खर्च जरूर होते हुए कीमती विकेट हासिल किया था यहाँ पे शुभम ने, यकीनन वेल बॉलिंग बाय शुभम। स्कोर रुका 15, अभी भी जीतने के लिए कुल मिला के 12 गेंदे, और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। कि अभी जो स्कोर बना है उस हिसाब से आपको हर ओवर में स्कोर बनाना होगा। कुल मिला के हर ओवर में 15 रन की जरूरत। अभी जो
मैच चालू है मानगांव वर्सेस महाड़। काफी ज्यादा दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाने आए हैं यकीनन, और इसके बाद आने वाले कुछ दिनों में 15, 16, 17 फरवरी जनवरी 15, 16, 17 जनवरी एक टूर्नामेंट आयोजित की है जिसका फर्स्ट प्राइज है 50, सेकेंड प्राइज है 20,000, थर्ड प्राइज है 10,000। और जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है GF मोरबा, इनकी तरफ से टूर्नामेंट आयोजित की है, ऑर्गेनाइज बाय GF मोरबा। और ये टूर्नामेंट यूट्यूब लाइव होगी, ये बात याद रखिए। विलेज टूर्नामेंट होगी मोरबा में 15, 16 और 17, 50, 25 और 10 इसका प्राइस है। और साथ ही साथ इसी ग्राउंड पे एक नाइट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने वाली है मार्च में जो कोई फर्स्ट प्राइज शायद 2 लाख है, 2 लाख का फर्स्ट प्राइज, यानी कि अपने मानगांव, महाड़, मसला, रोहा जो अपने 8 तालुके हैं उसमें सबसे बड़ी टूर्नामेंट शाइन गौरव यानी से इसी ग्राउंड पे होने वाली है जिसका फर्स्ट प्राइज है 2 लाख। और अच्छी गेंद, बेहतरीन शॉट, यहाँ पे कट कर दिया था, काफी बेहतरीन शॉट, बाबी के बैट से निकलता हुआ चौवा। इस चौवे का स्कोर जाओ जो मिला के 19 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट है बाबी, क्या बल्लेबाजी करते हैं रोहित। हमने देखा है काफी दफा जिस मैच में जरूरत होती है बल्लेबाजी की, और उस तरह से बल्लेबाजी होती हुई इस दफा रोहित द्वारा, बाबी द्वारा। पहली गेंद ऋषभ जिन्होंने पहली ओवर में 9 रन दिए थे, जरूर एक चीज मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, क्योंकि जिस तरह से शुभम ने गेंदबाजी की, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, आपके पास बड़े बड़े टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस होते हुए आपने दूसरी ओवर का यहाँ पे अपने ऊपर पूरा जिम्मेदारी क्यों नहीं ली, ये बात समझ में आई। ऋषभ एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन अच्छा शॉट इस दफा रोहित द्वारा। राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे करीबन 15-20 कदमों से दौड़ना शुरू किया, हल्के तुमने अंपायर को क्रॉस किया, विकेट क्रॉस किया, वो आगे की थी, जड़ में की थी गेंद, अच्छी गेंद। इस दफा बैकअप जरूर करने का कोशिश किया था, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिला दूसरे की कोशिश, और शायद 2 रन आसानी से पूरे होते हुए। वेल रनिंग बिटवीन 2 विकेट, इसी के साथ स्कोर जा पहुंचे कुल मिला के 21 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, बॉल गोज टू ऋषभ, फेस अगेंस्ट बाबी, रोहित फेस टू ऋषभ। तो इसी के साथ फवाद भाई खातिब इनका स्वागत शायन क्रिकेट क्लब गुड़गांव इनकी जानिब से, प्लीज वेलकम। आप आए, बाहर आए। ये गेंद लो फुल टॉस गेंद थी, आड़े वाले से जरूर लिया था, खिलाड़ी मौजूद है, शुभम अच्छी फील्डिंग, और शायद 1 ही रन मिल गया यहाँ पे, 1 रन से समझौता पर 1 रन से बड़ा स्कोर जा पहुंचे कुल मिला के 22 रन, 22 रन हो चुके हैं अभी भी जीतने के लिए, कुल मिला के 23 रनों की जरूरत। पहली गेंद के ऊपर अच्छी हिट लगने के बाद यहाँ पे अच्छी वापसी की यकीनन ऋषभ ने, नए बल्लेबाज यहाँ पे स्ट्राइक पाएंगे, पहली दफा सामना करेंगे राहुल, सामना करेंगे इस दफा ऋषभ का। ऋषभ राइट हैंड ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाज करते, आयाम एक्शन से गेंदबाजी करते हैं, आउट स्विंग इन स्विंग करने में माहिर, नीचे ज्यादा से ज्यादा गेंदें करने में पसंद करते हैं, वही ऋषभ इस दफा सामने बल्लेबाज है राहुल, सामना करेंगे इस दफा ऋषभ का, ऋषभ फिस्टू राहुल और फिस्टू ऋषभ। और इस टाइप की गेंद उठा के गेला डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, इट्स अ मैक्सिमम, यस इट्स अ 4 रन्स। व्हाट अ शॉट, बेहतरीन शॉट इस दफा राहुल के बैट से निकलता हुआ, इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचे, स्कोर मूव्स ऑन 26 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, बॉल गोज टू ऋषभ, फेस अगेंस्ट राहुल और गोज टू ऋषभ। राहुल एक अच्छे बल्लेबाज है, 26, अभी भी जीतने के लिए कुल मिला के 19 रनों की जरूरत, 19 धावा, 8 चेंडू 3 मोटे हिट, 3 बड़े हिट, मैच फिट, और 3 अच्छी गेंद इस दफा मैच को काफी दूर जाएगा सीधे, लेकिन यकीनन तारीफ करने होगी इस दफा राहुल की। 2 गेंदें अच्छी करने के बाद अच्छा शॉट खेला था यकीनन ऋषभ के बैट गेंद के सामने यहाँ पे राहुल ने। तो दादा बागरी आलेले आहेत, उपसरपंच त्यांचं शाईन क्रिकेट हार्दिक स्वागत। वो आगे की थी, व्हाट अ शॉट, इस मैक्सिमम, नो डाउट, अच्छे रन, व्हाट अ शॉट, तेज तर्रार गेंद के ऊपर, बेहतरीन तेज तर्रार शॉट, क्या शॉट खेला इस दफा राहुल ने, डीप मिड ऑफ के ऊपर से बेहतरीन चक्का, छक्के का स्कोर जा पहुंचे, स्कोर मूव्स ऑन 32 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, बॉल गोज टू ऋषभ, फेस अगेंस्ट राहुल, राहुल जा रहा मुड़ में बल्लेबाज। मैंने इसी वजह से कहा था कि एक अच्छे खिलाड़ी आपके पास है, अच्छे गेंदबाज आपके पास है, जहां पे शुभम ने पहली ओवर में ऋषभ ने 9 के बाद शुभम ने दूसरी ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च कर दिए थे, और उसके बावजूद शुभम ने यहाँ पे अपने ऊपर जिम्मेदार नहीं ली। कैप्टन का क्या डिसीजन था मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे शुभम को शायद ज्यादा से ज्यादा गेंदें करनी, यानी कि 2 ओवर करना जरूरी था, लेकिन इस दफा काफी खराब डिसीजन और काफी बेहतरीन बल्लेबाज राहुल द्वारा। व्हाट बैटिंग, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल किया है, और इसी के साथ पुल अनसक्सेसफुल राहुल के बैट से यहाँ पे निकलता हुआ शॉट, और गेंद पकड़ी यहाँ पे सुनील ने,
आउट होता हुआ यहाँ पे लगता हुआ चौथा झटका डीजे। देखिए इसे कहते हैं क्रिकेट। क्रिकेट में हम किसी भी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हर गेंद के ऊपर कुछ ना कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए जहाँ पे अच्छी गेंदबाजी पहली ओवर में हुई थी, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी हुई थी। स्कोर मोजान, स्कोर हो चुका है 32 रन। 6 गेंदे 13 रन की जरूरत। 6 गेंदे 13 रन की जरूरत। नए बल्लेबाज उतरे हैं गग्गा गिरीश गणेश यानी कि गग्गा और रोहित एक बड़े खिलाड़ी है, काफी एक्सपीरियंस है दोनों के पास। लेकिन सामने गेंदबाजी करेंगे सूरज, तपती हुई धूप में, तपती हुई सूरज के सामने इस सूरज को गेंदबाजी करनी होगी। इसी धूप की तेज की ताप, जिस तरह से गर्मी चल रही है, वही गर्मी को यहाँ पे हाथ में लेकर इस सूरज की गेंद को पकड़कर सूरज की तरह तपती हुई गेंद को करना होगा। तो गेंदे चाहिए सिर्फ और सिर्फ, रन चाहिए 13, गेंदे 6। सामने गेंदबाज सूरज, क्रिकेट में कहते हैं हानामारी का झटक, इसे कहते हैं हानामारी का झटक। आखिरी ओवर में जो कि लगा तो तीर नहीं तो फकीर, लागला तलवार नहीं तर पार। तो किसकी नैया पार होगी और किसके ऊपर वार होगा ये देखना जरूरी होगा। यकीनन यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे सूरज, खुद की पहली, अपने कोटि की पहली और टीम की तरफ से आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे आज सूरज। लवकर घ्यायचं प्लीज, वेळ कमी आहे प्लीज, विनंती आहे मानगाव संघाला लवकर घ्यायचं प्लीज। इट्स हंबल रिक्वेस्ट, लवकर घ्यायचं प्लीज। तो गेंदे है 6 रन चाहिए 13 वही अशुभ अंक मैंने कहा था, उसी अशुभ अंक के ऊपर रुका है। इस अशुभ अंक बैड लक जिसे कहते हैं अंक के ऊपर जो 13 रन है, 13 चाहिए। किसके लिए अशुभ है 13 रन? महाड़ के लिए, मानगांव के लिए। जिस तरह से आगे गेंदबाज कर रहा है, गेंदबाजी इस तरह से कर रहा है गेंदबाजी, जहां पे एक बात कहूंगा मैं, क्योंकि जहां से ज्यादा प्रेशर इस वक्त में, जब 13 रन चाहिए तो प्रेशर रहता है गेंदबाज के ऊपर। हालांकि गेंदबाजी करते वक्त जैसे में हर गेंदबाज में प्रेशर रहता है, लेकिन सूरज को एक अच्छे गेंदबाज उनको मालूम होगा कि किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। उनके सामने उतने ही अच्छे बल्लेबाज गग्गा सामना करेंगे इस दबा सूरज का। राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। हल्के में दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट क्रॉस किया। ओ ये गेंद आगे की थी, वर्टिकल बैट से खेलना पसंद किया था। सामने खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पे, मौसीम 1 रन मिलेगा, 1 रन से बढ़ता स्कोर जा पहुंचा। स्कोर मुजान 33 रन लॉस ऑफ 4 विकेट। फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस, बॉल गोज टू सूरज फेस अगेंस्ट बाबी। लोणशी संघ तयार राहायचा, लोणशी संघ यानंतर जो सामना जिंकेल, या मॅच मध्ये जी कोणती टीम जिंकेल ती मला वाटतं पहिली सेमीफायनल खेळणार आहे, सॉरी सेकंड सेमीफायनल खेळणार आहे, ती म्हणजे लोणशी सोबत। तो इसी के साथ सूरज पूरा दारमदार होगा। 2 बड़े मैच फिट नहीं गिरा तो आएगी जरूर, जो हार्ट बीट का पेशेंट है उसके ऊपर फिट। लेकिन देखेंगे कितना सूरज, राइट हैंड ओवर द विकेट, अच्छी गेंद वर्टिकल बैट से खेला था। यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद शुभम, 1 रन ही मिलेगा। काफी अच्छी बिल्डिंग, अच्छा थ्रो, अच्छी गेंदबाजी, कुल मिला के अच्छा क्रिकेट देखने को मिला इस गेंद के ऊपर। तो यहाँ पे स्कोर रुका हुआ अभी भी, कुल मिला के 34 रन जीतने के लिए अभी भी 11 रनों की जरूरत। 4 गेंदे और 11 रन की जरूरत। चेंडू 4 रन 11। तो देखेंगे यहाँ पे किसके लिए यहाँ पे पकेगा बकरा, देखना होगा। ये गेंद अच्छी गेंद, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, इट्स अ शॉट ऑफ द इवनिंग, शॉट ऑफ द डे। गग्गा के घर से निकलता हुआ बेहतरीन शॉट, यकीनन सुबह से लेकर अब तक अगर जितने भी शॉट हुए उसमें से सबसे बेहतरीन, सबसे आला, सबसे खूबसूरत शॉट इस दफा गग्गा बैट से निकलता हुआ। एक चक्के का स्कोर जब हो जाए, स्कोर मूव्स ऑन 40 रन, 40 रन हो चुके, अभी भी 5 रनों की जरूरत। कुल मिला के मानगांव के गिर गए 5 और यहाँ पे महाड़ के गिर गए 4। मैच अगर टाई होती है तो विकेट पे दी जाएगी, और विकेट टाई तो शूट, तो विकेट गए तो टॉस पे। तो इसी के साथ 3 गेंदे 5 रन की जरूरत। और ये खराब गेंद, काफी खराब गेंद, और इसी के साथ रन चाहिए अभी भी 4, गेंदे है 3। क्रिकेट का यही रूल है, क्रिकेट इसी का नाम है। क्रिकेट में हम किसी भी तरह की अगली गेंद के ऊपर क्या होगा बता नहीं सकते। उसी तरह का माहौल चलता हुआ, जहाँ पे 2 गेंदें अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद क्या शॉट खेला था, बेहतरीन शॉट खेला था डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रन के लिए गग्गा ने। फिर से सामना करेंगे सूरज का, सूरज राइट और दौड़ना छोड़ के इसी के साथ अंपायर को क्रॉस किया, विकेट क्रॉस किया। लो फुलटास गेंद आड़े बल्ले से लिया था, खिलाड़ी मौजूद है सुनील,
और अच्छी बिल्डिंग, दूसरे की कोशिश जरूर होगी, रनआउट का मौका हो सकता है, लेकिन अच्छा थ्रो, अच्छा बैकअप और शायद एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिला के 42 रन। जीतने के लिए अभी भी 3 रनों की जरूरत, गेंदे है सर 2 रन की जरूरत, गेंदे है 2 गेंदे 3 रन की जरूरत, 2 गेंदे और 3 रन की जरूरत। मैच टाई होती है तो विकेट ओवर, विकेट गए हैं मार के 4, मानगांव के 5। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, इस दफा खिलाड़ी मौजूद है सुनील, खराब फील्डिंग और ये 4 रन। इसी के साथ महाड़ ये मैच जीत चुकी है और लोंशी करता है, लोंशी के कप्तान यहाँ पे चले आए। इसी के साथ महाड़ ये मैच जीत चुकी है। काफी अच्छी मैच हुई थी इस दफा, बेहतरीन मैच हुई थी। महाड़ के कैप्टन योगेश टॉस के लिए चले आए, सॉरी राहुल, रोहन टॉस के लिए चले आए। विनोद बागडे सर, आमचे उपसरपंच विनोद बागडे यांनी कृपया हा मॅचचा टॉस घ्यायचा आहे। लोणशी और महाड अभी जो होने वाला